हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है आफ्टर एवर हैप्पी। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके पहले वाली कहानियों को समझ सकते हैं, क्योंकि उसके बिना आपको ये पार्ट तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फिल्म की कहानी। फिल्म शुरू होती है ठीक वहीं से जहां हार्डिन को अपने असली पिता के बारे में पता चला था। सच्चाई जानकर हार्डिन पूरी तरह टूट चुका था। अपनी ज़िंदगी के 21 साल उसने इस झूठ के साथ बिताए थे कि उसके डैड कैन थे, जिन्हें बार बार हार्डिन अपने और अपनी मॉम के पास्ट में हुए टॉर्चर्स के लिए जिम्मेदार ठहराया करता था। अब हार्डिन नहीं जानता था कि वो आगे क्या करे। हार्डिन समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे अपनी मॉम से ये बात कंफर्म करनी चाहिए या उनसे नाराज़ होना चाहिए। वो जानता था कि उसे ये सब वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा जैसी वो है। हार्डिन के नाराज़ होने से कुछ भी बदलने वाला नहीं था। क्रिश्चियन वांस उसके असली पिता थे। देर सवेर तो ये सच उसके सामने आना ही था। वहीं टेसा को भी नहीं पता था कि हार्डिन को वो कैसे शांत करे। वांस हार्डिन को बताते हैं कि कैन और वो दोनों भाइयों की तरह थे और हार्डिन की मॉम ट्रिश कैन के साथ रिलेशनशिप में थी, मगर कैन बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे थे, जिस वजह से ट्रिश और वांस में फिजिकल रिलेशंस बनने लगे। एक दिन अचानक ट्रिश और कैन ने अनाउंस कर दिया कि ट्रिश प्रेग्नेंट है, मगर ट्रिश और वांस जानते थे कि ये बेबी कैन का नहीं है, लेकिन कैन को अपने धोखे से दोनों दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए दोनों ने अपने रिलेशन को छुपाए रखा और ट्रिश ने कैन से शादी कर ली। मगर इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। ये नाटक दोनों से ज़्यादा दिन नहीं चल सका और कैन को दोनों पर शक हो गया। हार्डिन जब पैदा हुआ तो वो कैन पर नहीं बल्कि वांस पर गया था। कैन डिप्रेस्ड रहने लगा और उसने ड्रिंकिंग शुरू कर दी। वांस और ट्रिश पर शक की वजह से ही कैन अल्कोहलिक बना था। कभी कभी तो कैन हार्डिन को भी चोट पहुंचा दिया करता था। आज हार्डिन को समझ आ रहा था कि वो बेवजह ही अपने डैड कैन को सज़ा दे रहा था। कैन की जगह उस सिचुएशन में कोई और भी होता तो शायद वो भी ऐसा ही करता। वांस हार्डिन से बीती हर बात को लेकर माफ़ी मांगते हैं, मगर हार्डिन इस कदर खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था कि किसी को माफ़ कर पाना और इस सब से उभर पाना नामुमकिन था। वहीं वांस और किम के बीच भी बहुत दूरियां आ गई थी। हार्डिन कुछ देर अकेला रहना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और हार्डिन को ढूंढते हुए टेसा ट्रिश के घर पहुँचती है, जहाँ हार्डिन बाहर बैठा ड्रिंक करता हुआ उसे मिलता है। टेसा के बार बार समझाने के बावजूद हार्डिन गुस्से में अपनी मॉम के उसी सोफे को आग लगा देता है जिस पर उनका रेप हुआ था। मगर वक्त पर वांस वहाँ पहुँचकर सिचुएशन संभालते हैं और आग की खबर मिलते ही आई पुलिस से ये झूठ बोलकर हार्डिन को बचा लेते हैं कि आग उन्होंने गलती से लगा दी थी। वहीं हार्डिन टेसा के साथ वांस की कार में वहाँ से भाग निकलता है। अब एक लंबी ड्राइव के बाद दोनों एक सुनसान जगह पहुंचते हैं, जहां टेसा हार्डिन को बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है और हर हाल में उसके साथ खड़ी है। मगर हार्डिन बार बार सिर्फ अकेले रहने की रिक्वेस्ट करता रहता है, जिस पर टेसा हार्डिन के साथ इंटीमेट होकर उसे कुछ देर के लिए शांत करती है। वापस होटल पहुंचकर हार्डिन बाहर से ही टेसा को अकेला छोड़कर अपनी शांति ढूंढने निकल पड़ता है। हार्डिन चाहकर भी अपने इमोशनल डैमेज को मैनेज नहीं कर पा रहा था। वो जानता था कि टेसा को उसकी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ रहा था। हार्डिन को गिल्ट महसूस हो रहा था क्योंकि टेसा हार्डिन से बेटर डिजर्व करती थी। इसलिए हार्डिन वापस अपनी पुरानी लाइफ की ओर बढ़ जाता है, जहां उसके पुराने दोस्त और उसकी ड्रग एडिक्शन थी। वहीं वांस और किम की लाइफ भी बिखर चुकी थी। अब टेसा किम से अपना हाल बयान करती है कि वो हार्डिन को इस हालत से निकालने में किस कदर नाकाम हुई है। उसे लगता था कि वो हार्डिन की मदद कर सकती है, मगर वो नहीं कर पाई। लेकिन टेसा ने हार नहीं मानी थी, इसलिए वो फौरन तैयार होकर वापस हार्डिन को ढूंढने निकल पड़ती है। हार्डिन को कॉल करने पर कॉल उसका दोस्त रिसीव करता है, जिससे टेसा को हार्डिन का पता मिल जाता है। टेसा वहां पहुंचकर देखती है कि हार्डिन किसी और लड़की के साथ ड्रिंक कर रहा है। टेसा उसे ये कहकर अपने साथ चलने बोलती है कि अगर हार्डिन उसके साथ अभी नहीं गया तो दोनों का रिश्ता खत्म, जिस पर हार्डिन अपनी इसी लाइफ को चुनकर टेसा को जाने कहता है। मगर इतने में हार्डिन का एक दोस्त बीच में टपक कर कहता है कि अगर हार्डिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो टेसा के साथ जा सकता है, जिस पर हार्डिन जेलस होकर टेसा को वहाँ से बाहर ले आता है और दोनों में खूब बहस होती है। टेसा के अकॉर्डिंग अब भी सब ठीक हो सकता है अगर हार्डिन थोड़ी कोशिश करके सब बातें भूल जाए, तो वहीं हार्डिन के हिसाब से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है और अब वो टेसा को अपने डिप्रेशन का शिकार नहीं बना सकता। टेसा को आगे बढ़ जाना चाहिए। टेसा समझ चुकी थी कि उनका रिश्ता पूरी तरह ख़त्म होने की कगार पर आ चुका है, इसलिए वो हार्डिन से ब्रेकअप करके वापस वॉशिंगटन लौट आती है। वापस लौटकर टेसा को अपने और हार्डिन के बिताए पल याद आते हैं, मगर अब अफसोस ये बस यादें ही बन गई थी।
अब टेसा के पैरों तले ज़मीन तब खिसक जाती है जब अपार्टमेंट में टेसा को अपने डैड की लाश मिलती है। रिचर्ड की ड्रग्स ओवरडोज से डेथ हो गई थी। लैंडन टेसा को शांत करने की कोशिश करता है, मगर टेसा की ज़िंदगी के 2 सबसे ज़रूरी लोग उससे दूर हो चुके थे। उसे सब्र कहाँ आने वाला था। उधर लैंडन हार्डिन को बार बार कॉल करके उसे टेसा के फादर की डेथ के बारे में बताने की कोशिश करता है, मगर हार्डिन एक बार भी कॉल रिसीव नहीं करता। टेसा अपनी माँ के घर वापस चली जाती है, जहाँ वो बिल्कुल शांत थी। टेसा इतनी डिप्रेस थी कि उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। लैंडन की कॉल फाइनली हार्डिन रिसीव करता है और टेसा के बारे में बताता है। टेसा के डैड की डेथ के बारे में सुनकर वो बहुत चक्का रह जाता है। टेसा की डिप्रेशन के बारे में जानकर हार्डिन उससे बात कराने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त टेसा को सिर्फ हार्डिन की ज़रूरत थी और ऐसे वक्त में हार्डिन ही उसके पास नहीं था। टेसा हार्डिन से बात करने के लिए साफ इनकार कर देती है, जिससे हार्डिन फ़ौरन टेसा के पास पहुँचता है और हार्डिन को देखकर टेसा उससे दूर भागने लगती है। टेसा एक शांत जगह देखकर बहुत बुरी तरह रोने लगती है, जहाँ हार्डिन आकर उसके पास बैठ जाता है। अब हार्डिन टेसा के डैड के फ्यूनरल का अरेंजमेंट खुद कराता है, मगर ये बात टेसा की मॉम और हार्डिन टेसा को नहीं बताते। फ्यूनरल के बाद हार्डिन टेसा को कंफर्ट कराने की कोशिश करता है, मगर टेसा अब उसे मौका देने के मूड में नहीं थी। हार्डिन यहाँ तक कि सियाटल में शिफ्ट होकर टेसा के साथ रहने की भी रिक्वेस्ट करता है, मगर अब टेसा को हार्डिन से कुछ नहीं चाहिए था, ना उसका वक्त ना उसका साथ। इसलिए टेसा सियाटल में अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का कहकर हार्डिन को वापस लौट जाने कहती है। अब सियाटल लौटकर टेसा किम को बताती है कि वो न्यूयॉर्क शिफ्ट होना चाहती है, जहाँ लैंडन के पास रहकर वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, जिस पर किम उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर टेसा मानने को तैयार ही नहीं होती। दूसरी तरफ हार्डिन केन से अपने रिश्ते सुधारता है और उनसे माफ़ी मांगता है। आज वो उनकी हर गलती के पीछे की वजह जानता था। बातों ही बातों में हार्डिन केन को उसके असली पिता के बारे में बता बैठता है, जिससे केन दुखी होकर एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, मगर वो ये भी कहते हैं कि हार्डिन से बहुत प्यार करते हैं। वहीं अगले दिन डॉक्टर से टेसा को एक बहुत बुरी खबर मिलती है कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकती। टेसा ये बात सुनकर और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और घर आकर खूब ड्रिंक करती है। इसी दौरान हार्डिन भी उसे कॉल करता है और महसूस करता है कि टेसा परेशान है और उसे हार्डिन की बहुत ज़रूरत है। हार्डिन तुरंत टेसा के पास पहुंचता है, जहां वो टेसा को नशे की हालत में पाता है। अगली सुबह टेसा बातों बातों में पूछती है कि बच्चों के बारे में उसका क्या ख्याल है, जिस पर हार्डिन कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर टेसा प्रेग्नेंट है तो। हालांकि हार्डिन अभी तैयार नहीं है बच्चों के लिए, बट हार्डिन के अकॉर्डिंग दोनों मिलकर अब सब संभाल सकते हैं। हार्डिन की ये बातें सुनकर टेसा और ज़्यादा मायूस हो जाती है और उसे बताती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, जिस पर हार्डिन के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर टेसा बेहद दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि हार्डिन ऐसा रिएक्ट करेगा। उसे लगा था कि हार्डिन हर हाल में उसे एक्सेप्ट करता है, तो अब भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर हार्डिन अपने जैसे छोटे हार्डिन टेसा से चाहता था और टेसा की इनफर्टिलिटी के बारे में सुनकर वो परेशान हो गया था। सिचुएशन को संभालने के लिए हार्डिन कोशिश करता है, मगर बात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, जिससे टेसा वहाँ से चली जाती है। अब लैंडन की थैंक्सगिविंग पार्टी का टाइम आ जाता है, जिसमें हार्डिन को टेसा के लैंडन के पास न्यूयॉर्क शिफ्ट होने के बारे में पता चलता है। हार्डिन को शॉक लगता है, क्योंकि इस बारे में किसी ने भी उसे नहीं बताया था, इवन लैंडन और टेसा ने भी नहीं, जिस वजह से हार्डिन लैंडन पर गुस्से में हाथ उठा देता है। मगर खुद को संभालते हुए हार्डिन उससे रुकने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन टेसा उससे साफ साफ कह देती है कि अब वो इस रिश्ते से ब्रेक चाहती है। वो थक चुकी है बार बार लड़ के और बार बार इंटीमेट होकर सब सही करने से। टेसा के हिसाब से उनका रिश्ता इमोशनल से ज़्यादा फिजिकल है, जहाँ हर बार दोनों की लड़ाई के बाद वो इंटीमेट हो जाते हैं। बस टेसा अब थक चुकी थी। वहीं हार्डिन उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर टेसा उसकी एक बात भी नहीं सुनती और न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाती है। हार्डिन अब खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश में लग जाता है। वो थेरेपी लेनी शुरू करता है, जहाँ वो लोगों से अपनी फीलिंग्स शेयर करके अपने बर्डन्स को हल्का करने की कोशिश करता है। हार्डिन अक्सर एक डायरी लिखा करता था, जिसे उसने कभी टेसा को पढ़ने नहीं दिया, और अब वो उस डायरी को उन सभी लोगों को पढ़कर सुनाया करता था। दूसरी तरफ टेसा न्यूयॉर्क में एक रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लेती है। दोनों खुद को अपना अपना टाइम देने लगते हैं। बिना किसी कांटेक्ट के ऐसे ही 5 महीने गुजर जाते हैं, और हार्डिन टेसा के सोशल मीडिया से अक्सर उसकी अपडेट्स चेक किया करता था, जहां हार्डिन को एक दिन टेसा की रॉबर्ट के साथ पिक्स मिलती हैं, जिससे जेलस होकर हार्डिन न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। हार्डिन के आने की खबर सुनकर टेसा अपनी डबल शिफ्ट लेकर ओवर टाइम भी करना शुरू कर देती है, जिससे उसे हार्डिन से मिलना ना पड़े। मगर हार्डिन उसके रेस्टोरेंट में ही पहुंच जाता है। अब हार्डिन से दोबारा मिलकर उनके एहसास जागने लगते हैं, और टेसा ये भी नोटिस करती है कि हार्डिन पहले से काफ़ी बदल गया है। जैसे उसका गुस्सा अब काफ़ी कंट्रोल हो गया है,
वो एक जेंटलमैन की तरह पेश आने लगा है। टेसा के थके हारे आने पर वो टेसा की मसाज भी करता है और टेसा की इजाज़त के बिना वो उसके साथ इंटीमेट भी नहीं होता। हाँ, बस हार्डन के नाइटमेयर्स अभी तक बंद नहीं हुए थे। अब ये सब देखकर टेसा उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसे दोबारा मौका देते हुए उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। मगर मजाल है कि दोनों के बीच सब परफेक्ट हो जाए। अगले दिन सफाई करते हुए टेसा को हार्डन की लिखी एक बुक मिलती है जिससे टेसा पढ़ना शुरू करती है और पढ़कर हैरान रह जाती है कि उसमें टेसा और हार्डन की स्टोरी लिखी हुई थी कि कैसे दोनों मिले, बेट लगाई, लड़ाई लड़ी, फिर मिले। टेसा के डैड का फ्यूनरल उसने कराया और टेसा कभी माँ नहीं बन सकती, सब कुछ। टेसा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है क्योंकि ये उसकी पर्सनल लाइफ थी जिसे हार्डन लिख रहा था। अब हार्डन को कन्फ्रंट करने पर उसे एक और झटका लगता है कि हार्डन असल में अपनी इसी बुक को पब्लिश कराने के मकसद से यहाँ आया था। और इतना ही नहीं, इस किताब को कई लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। टेसा बहुत गुस्सा हो जाती है मगर हार्डन उसे समझाता है कि ये कहानी सिर्फ टेसा की नहीं बल्कि दोनों की है, उनके बेपनाह प्यार की है। मगर टेसा ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि दोनों का ये सफ़र अब ख़त्म हो गया। कुछ दिनों बाद हार्डन की ये बुक आफ्टर नाम से छपती है और इसकी फर्स्ट कॉपी हार्डन अपनी मॉम को देता है। हार्डन की बुक आफ्टर न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलर बुक बन जाती है। टेसा भी ये चीज़ नोटिस करती है और हार्डन जहाँ अपनी बुक पढ़कर सुनाने वाला था वहाँ उसकी ज़ुबानी अपनी कहानी सुनने पहुँच जाती है। मगर वहाँ हार्डन और एक लड़की की इशारेबाजी देखकर फ़ौरन वहाँ से निकल जाती है और हार्डन टेसा को जाते हुए नोटिस करता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।